आकाशवाणी देहरादून बटे प्रस्तुत गढ़वली में प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चारधाम में दर्शन करण वाला श्रद्धालुओं को आंकड़ा 8 लाख का पार। हेमकुंड साहिबकुंड ऋषिकेश बटे यात्रियों को पहलू जत्था रवाना। प्रारंभिक शिक्षा की परीक्षाओं में प्रदेश का दिव्यांग विद्यार्थियों थे अतिरिक्त समय मिललू और आदि कैलाश यात्रियों की बढ़ती संख्या थे दिग्दावे इनर लाइन परमिट की अवधि 15 दिन से घटेकर 4 दिन करेंगे। नमस्कार, समाचारों को दगड़ी मी आशना कटियाल लेगी। अब समाचार विस्तार से। चारधाम यात्रा का प्रति ये वर्ष श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखने को मिलनो छ। 10 मई बटे यात्रा शुरू होने का बाद अब तक चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाला तीर्थयात्रियों को आंकड़ा 8 लाख का पार पहुंची। अब तक 8,06,281 श्रद्धालु चारधाम यात्रा का दर्शन करें। सबसे अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंची छिन और केदारपुरी पहुंचने वाला तीर्थयात्रियों की संख्या 3.5 लाख से अधिक पहुंची गई है। वकी बद्रीनाथ धाम में 2,90,000 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल का दर्शन करें। यमुनोत्री धाम में 1.5 लाख से ज्यादा, जबकि गंगोत्री धाम में लगभग 1,40,000 लोगों दर्शन करी छिन। वकी चारधाम यात्रा खुण लगभग 31 लाख श्रद्धालु पंजीकरण करे चुकिन। चमोली स्थित सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिबकुंड श्रद्धालुओं को पहलू दल आज रवाना वेगी। ऋषिकेश बटे तीर्थयात्रियों का पहला दल थे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में रवाना करेंगे। ये मौका पर राज्यपालन बोली कि हेमकुंड साहिब यात्रा थे लेकर श्रद्धालुओं में बिजा उत्साह की अगुवाई इस यात्रा को आरंभ किया। जो उत्साह, जो आस्था, जो वाहिगुरु के नाम का जो संकल्प है, उसको देखकर आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये यात्रा बहुत मुश्किल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वाहिगुरु हमारा साथी है और हम सब इस क्षण के साक्षी बने। वी विटनेस अ ब्यूटीफुल स्पिरिट इन द पीपल। ध्यान देने वाली बात है कि 25 मई थे गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण लोकपाल मंदिर का कपाट श्रद्धालुओं का दर्शन कुंड खुले जाला। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में एक और स्केप टनल को ब्रेक थ्रू वेच। रुद्रप्रयाग जिला का खांकरा बटी डूंगरी पंथ का बीच पैकेज 7A में लगभग 5 किलोमीटर की स्केप टनल को ब्रेक थ्रू वेच। आरवीएनएल का वरिष्ठ महाप्रबंधक राजेश कुमारन बताए कि 125 किलोमीटर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में बहुत सी टनल तैयार होनी छिन। उन बोली कि स्केप टनल ब्रेक थ्रू वे चुकिन और मुख्य सुरंग को ब्रेक थ्रू भी जल्द होलू। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का 125 किलोमीटर लंबी रेलवे परियोजना है जिसे आरवीएनएल के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग मैक्स HSJV जो 7.1 किलोमीटर का एस्केप टनल है, कल उसका हमने फाइनल ब्रेक थ्रू किया है। इससे पहले 2 किलोमीटर लंबा जो एस्केप टनल था नरकोटा से खांकरा, उसका ब्रेक थ्रू किया गया था। जो बचा हुआ टनल था कल एस्केप टनल, उसका ब्रेक थ्रू किया गया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जियोलॉजिस्ट ने भी काफी सपोर्ट किया और हमें स्थानीय प्रशासन, आरवीएनएल, PMC और सभी लोगों ने काफी सहयोग किया। साथ जो NATM टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इसलिए कोई भी डैमेज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। बगैर एक्सीडेंट के ये 7 किलोमीटर लंबी, मोर देन 7 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण हो गया। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम अब उत्तराखंड में भी लागू करण की तैयारी करे जानी चाहिए। ये सिस्टम केंद्र सरकार का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और पर्यटन मंत्रालय की तरफा बटे संचालित करे जांदू छ। यहाँ का तहत सुरक्षित स्वच्छता का मापदंडों का अंतर्गत हॉस्पिटैलिटी का क्षेत्र में आने वाला होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे, लॉज आदि को आंकलन करे जांदू छ। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग में स्वच्छता, शौचालय, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और अपशिष्ट प्रबंध का आधार पर स्वच्छता रेटिंग दी जाती है। ये रेटिंग को उद्देश्य जल निकायों में प्रदूषण थे रुकण और पर्यावरण थे स्वच्छ रखण छ। देहरादून की मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठानन बताई कि पूरा भारत में उत्तराखंड दूसरो राज्य छ जो ये कार्य थे शुरू करणु छ। देहरादून जिला प्रशासन अब स्कूली बसों का चालकों थे अग्निशमन उपकरण चलाण की पूरी जानकारी उपलब्ध करा ली। स्कूली बसों और अन्य वाहनों में अग्नि सुरक्षा यंत्रों थे लगाण भी आवश्यक होनु छ ताकि दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षित रहे जा सको। संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी का अनुसार परिवहन विभाग द्वारा स्कूली वाहनों का ड्राइवरों थे फायर उपकरणों का उपयोग को प्रशिक्षण दिए जालू। ये प्रशिक्षण 100 का बैच में दिए जालू। यहाँ का दगड़ा ही जून का महीना में स्कूल बस और वैन का फायर सुरक्षा ऑडिट करे जाला। श्री तिवारी ने बोले कि वाहनों में आमतौर पर फायर उपकरण रांदा छिन, लेकिन वाहन चालकों थे उनका उपयोग की जानकारी नहीं होती छ। यो समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटे सुनना छिन।
प्रारंभिक शिक्षा की परीक्षाओं में प्रदेश की दिव्यांग विद्यार्थियों थे अतिरिक्त समय मिललू। राज्य सरकारन या खुणे स्वीकृति दे दिन या का अलावा दिव्यांग विद्यार्थी थे परीक्षा का दौरान शुद्ध लेखक भी मिललू, जाकी व्यवस्था संबंधित संस्थान का द्वारा करे जाली। जल्द ही ये संबंध में शासन स्तर पर शासनादेश जारी करे जाला। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावतन बताई कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में वर्णित विशेष आवश्यकता वाला बच्चों थे प्रारंभिक शिक्षा की परीक्षाओं का दौरान प्रश्न पत्र हल करण को प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिए जालू। उन बताई कि परीक्षा का दौरान दिव्यांग विद्यार्थी जय श्रुत लेखक की मदद ले लू वो वे कक्षा से निचली कक्षा को विद्यार्थी होना आवश्यक छ। या का अलावा जरूरत पड़ने पर परीक्षा का दौरान दिव्यांग विद्यार्थी थे ब्रेलर, अबेकस, जियोमेट्री और सांकेतिक भाषा की व्यवस्था भी संस्थान द्वारा कराई जाली। दगड़ा में ही प्राथमिक शिक्षा का तहत तीसरी और चौथी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेकर उनका परीक्षा परिणाम घोषित करे जाला। आदि कैलाश यात्रा कुंड आने वाला श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या थे दिग्दावे पिथौरागढ़ जिला प्रशासन इनर लाइन परमिट की अवधि 15 दिन से घटाकर 4 दिन कर दी। प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 मई से अब तक 4,685 यात्रियों थे इनर लाइन परमिट जारी करेंगे और परमिट खुण लगातार आवेदन प्राप्त होना छिन। जिला अधिकारी रीना जोशी ने बताया कि हर दिन 300 परमिट जारी करे जाना छिन। ऊन बोली की इनर लाइन परमिट की अवधि घटन से पर्यटन जल्द वापस औलू और यख भीड़ भी नहीं होली। पहले 15 दिन के लिए इशू करते थे बाहर के टूरिस्ट के लिए। इस बार वहाँ की जो कि टूरिस्ट काफी बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं, वहाँ पे रहने की भी अभी होम स्टेज में रहे, तो उसको देखते हुए 4 दिन का भी इनर लाइन परमिट इशू किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि ओम पर्वत और आदि कैलाश यात्रियों खुण 6 लेक बटे अग्नि जान खुण इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। ये बीच जिलाधिकारी ने सुरक्षित आदि कैलाश यात्रा खुण सभी संबंधित अधिकारियों का दगड़ चर्चा करी और आवश्यक दिशा निर्देश देन। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक लगभग 5,000 तीर्थयात्रियों आदि कैलाश दर्शन कैरी छिन। उन मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे आदि कैलाश यात्रा पर जाने वाला सभी यात्रियों का धारचूला और गुंजी में फिटनेस चेकअप अनिवार्य रूप से करण का निर्देश देन। 4 धाम यात्रा खुण करे गए ऑनलाइन पंजीकरण में हैदराबाद का श्रद्धालुओं का दगड़ी धोखाधड़ी को मामला सामने आई है। ये मामला में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करी। पुलिस चेकिंग का दौरान हैदराबाद से 4 धाम यात्रा पर आया 11 सदस्यीय यात्रियों का दल थे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कूट रचना कर और तारीखों में हेर फेर करने की घटना सामने आई। दल का सदस्यों ने बताया कि ऊन जनकपुरी दिल्ली बटे ऑनलाइन पैकेज बुक करी छो। कंपनी पंजीकरण व ठहरने की व्यवस्था आदिकरण खुण ऊ से 2,33,000 रुपए ले छा। पुलिस की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक करण पर पता चली कि उनका पंजीकरण की वास्तविक तारीख 1 जून से 10 जून तक है, जबकि यात्रियों थे 25 मई से 30 मई का बीच को रजिस्ट्रेशन का कागज दिए गए। ट्रैवल एजेंसी का खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र का गंगोत्री हिमालय में स्थित माउंट थेलू का अवरोहण खुण पुणे का 6 सदस्यीय पर्वतारोही दल रवाना वेगिन। 6,002 मीटर ऊंचा ये पर्वत की चढ़ाई करण खुण भूल कनखू बैरियर से दल रवाना होलो। उद्यान का गेट पर्यटकों खुण खुलण का बाद यू पहलू दल जो चोटी का अवरोहण खुण रवाना वेच। 6 सदस्यीय ये दल की मदद खुण नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का 2 सदस्य भी माउंट थेलू का बेस कैंप में मौजूद रहा। ये पूरा अभियान करीब 1 महीना को होलो। श्रीनगर दुग्ध संघ द्वारा रुद्रप्रयाग जिला में साल में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करण वाली महिला समिति का सदस्यों थे पुरस्कृत करेंगे। डेयरी की सहायक प्रबंधक विजया देवी नेगिन बताई कि ये पुरस्कार महिला समितियों थे उनका द्वारा दुग्ध व्यवसाय में बेहतर ढंग से कार्य करण खुण दिए गए। यहाँ से महिलाएं भी दुग्ध व्यवसाय में बेहतर कार्य करदा वे अपनी आजीविका एवं आमदनी थे बढ़ा सकती छिन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 धाम में दर्शन करण वाला श्रद्धालुओं को आंकड़ा 8 लाख का पार। हेमकुंड साहिब खुण ऋषिकेश बटे यात्रियों को पहलू जत्था रवाना। प्रारंभिक शिक्षा की परीक्षाओं में प्रदेश का दिव्यांग विद्यार्थियों थे अतिरिक्त समय मिललू और आदि कैलाश यात्रियों की बढ़ती संख्या थे दिग्दावे। इनर लाइन परमिट की अवधि 15 दिन से घटाकर 4 दिन करी गई। या कदगड़ी ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन संपन्न होंदुच। नमस्कार।